चलिए डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज एक हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो एक गेम जैसी भी है ना बच्चों। इसमें हम क्या करेंगे कि क्या लिखा है, देखो टाइटल, फिल इन द बॉक्सेस विद द राइट वर्ड्स। अब ये वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे बच्चों? हमें ये जो नीचे क्लूज दिए गए हैं ये हमारे हेल्पिंग वर्ड्स हैं, है ना। इन सारे शब्दों की हेल्प से हमें ये जो बॉक्सेस हैं इनको फिल करना है। पहला वर्ड क्या है बच्चों? ज्वेलरी। ज्वेलरी क्या होती है? जो ऑर्नामेंट्स जो लेडीज पहनती है ना, आपकी मम्मा भी पहनती होंगी, सिस्टर भी पहनती होंगी, बैंगल्स पहनती है, इयररिंग्स पहनती है, वो ज्वेलरी कहलाती है। सॉलिड क्या होता है बच्चों? जो चीज ठोस होती है, जो मजबूत होती है, वो सॉलिड होती है। इंसेक्ट तो आप सब जानते हैं ना बच्चे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको हम इंसेक्ट कहते हैं। प्लांट आप सबको पता ही है, प्लांट क्या होते हैं, पेड़ पौधे। फ्रूट क्या है बच्चों? ये भी आपको पता है। और एनिमल क्या है वो भी आपको पता है। तो जैसा हमें यहाँ एक बॉक्स में बच्चों मैंने एग्जाम्पल कर रखा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो POTATO, पोटैटो। पोटैटो क्या होता है बच्चों? वेजिटेबल होता है ना। तो इसी तरीके से नीचे देखिए, नीचे वाले बॉक्स में क्या लिखा है? TOMATO, टोमेटो। टोमेटो क्या होता है बच्चों? फिर मुझे ये वाला बॉक्स मेरे पास खाली है ना, आपके पास खाली है बच्चों ये बॉक्स। तो आपको यहाँ से छाट के लिखना है, यहाँ से ढूंढ के लिखना है कि टोमेटो क्या है। तो जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, टोमेटो इज अ फ्रूट, है ना बच्चों। ये वेजिटेबल नहीं है, ये क्या है? फ्रूट है। तो मैं यहाँ से देख के लिखूंगी कि टोमेटो वो फ्रूट है। अब मैं नेक्स्ट बॉक्स पे चली जाऊंगी। देखो यहाँ पे लिखा है CROW, क्रो। क्रो क्या होता है? BIRD, बर्ड। कौवा क्या होता है? पक्षी होता है। देखा है ना बच्चों, अपने ब्लैक कलर का क्रो होता है जो, ठीक है। अब इसके नीचे किसके बारे में पूछा गया है मुझसे? COW, काऊ का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। वेरी गुड, काऊ का मतलब होता है गाय। गाय क्या होती है बच्चों? एनिमल होती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? एनिमल। क्या लिखूंगी? एनिमल। अब मैं नेक्स्ट बॉक्स पे चली जाऊंगी। DAISY, डेसी। डेसी क्या होता है बच्चों? फ्लावर होता है। अब नीचे लिखा है FERN, फर्न क्या होता है बच्चों? फर्न भी एक तरीके का प्लांट होता है, एक पौधा होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी PLANT, प्लांट। वेरी गुड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों वाटर। वाटर क्या है? वाटर लिक्विड है। लिक्विड क्या होता है बच्चों? जो बह जाती है ना, जो चीजें फ्लो हो जाती है, पोर हो जाती हैं, वो लिक्विड कहलाती हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वाटर के बारे में पूछा गया है, तो वाटर लिक्विड है। तो ICE, आइस। आइस का मतलब बताओ जल्दी। हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, ठंडी ठंडी क्रीम, है ना। तो आइस का मतलब होता है बर्फ, है ना। तो बर्फ कैसी होती है बच्चों? है ना, बर्फ होती है सॉलिड, पत्थर के जैसी होती है ना। तो उसके लिए हम लिखेंगे सॉलिड। सॉलिड मतलब जो मजबूत होता है वो, है ना बच्चों। वाटर जैसी नहीं होती, आइस सॉलिड होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे SNAKE, स्नेक क्या है बच्चों? स्नेक होता है ऐसा जानवर, ऐसा एनिमल जो जमीन में अपने आप को रगस के चलता है, अपने आप को घिस के चलता है, जमीन में ही चलता है वो, है ना। आपने देखा है ना, स्नेक के लेग्स भी नहीं होते। तो ऐसे एनिमल्स जिनके लेग्स नहीं होते उन्हें हम देखो क्या कहते हैं? REP, रेप्ट। TILE, रेप्टाइल। एक बार वापस बोलेंगे मेरे साथ, जल्दी से बोलिए। वेरी गुड, रेप्टाइल। स्नेक जो है वो रेप्टाइल है। और भी होते हैं बच्चों, लिजार्ड जो होती है, छिपकली जो होती है, वो भी रेप्टाइल होती है। क्रोकोडाइल होते हैं, वो भी रेप्टाइल होते हैं, है ना, जो जमीन में चलते हैं, जो एनिमल घिस के जो जमीन में चलते हैं अपने बॉडी पार्ट को टच करके। अब यहाँ पे मोथ की बात हो रही है। तो मोथ जो है बच्चों तितली जैसा होता है ना। तो वो क्या होता है? इंसेक्ट होता है। वो क्या होता है बच्चों? इंसेक्ट, है ना। तितली की तरह दिखता है, तो कीड़े की तरह दिखता है, तो उसको हम कहेंगे इंसेक्ट। अब बहुत अच्छी चीज पूछ रहा है हमसे ये SKIRT, स्कर्ट। गर्ल्स आप सब पहनती है ना स्कर्ट, ये उसी स्कर्ट के बारे में बात हो रही है। बॉयज आपने भी देखा होगा, आपकी सिस्टर स्कर्ट पहनती होंगी, है ना। वो स्कर्ट को पूछा है। तो स्कर्ट क्या है बच्चों? CLOTHES, क्लोथ्स। कपड़ों में आता है वो, है ना, हम जो पहनते हैं वो क्लोथ्स कहलाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए BRACELET, ब्रेसलेट। ब्रेसलेट क्या होता है बच्चों? ब्रेसलेट वो होता है कि जो लेडीज और जेंट्स दोनों एक हाथ में पहन सकते हैं ना, घड़ी की तरह दिखाई देता है, उसे हम ब्रेसलेट कहते हैं। तो ब्रेसलेट क्या होता है बच्चों? ज्वेलरी में आता है, क्योंकि हमें सजाने के काम में आता है ना, तो इसे उसे हम ज्वेलरी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, क्या लिखेंगे हम?
ज्वेलरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ज्वेलरी। तो इसी तरीके से बच्चों आप लोगों को भी बॉक्सेस फिल करने हैं। क्या टमाटो क्या है, आइस किस फॉर्म में आता है, मूद क्या है, काव क्या है, फर्न क्या है और ब्रेसलेट हम किसे कहते हैं। तो ये बच्चों हमें ये बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें कौन सी कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। ठीक है, और आप ऐसे बहुत सारे और वर्ड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, है ना। जैसे अम्ब्रेला है तो वो किस में आता है ना। और जैसे घर में फ्रिज है वो किस में आता है, टीवी है वो किस में आता है, हमारे पास फोन है वो किस में आता है, पेन है वो किस में आता है। तो इस तरीके के सारे वर्ड्स को बच्चों आप समझ सकते हैं। जैसे हम पेन की बात करें, पेंसिल की बात करें, तो ये सब स्टेशनरीज कहलाती हैं बच्चों, है ना। तो इस तरीके के आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। तो यू कैन आस्क योर पेरेंट्स ऑल्सो, आप पूछ सकते हैं बच्चों अच्छे से, एंड इवन यू कैन आस्क योर टीचर्स ऑल्सो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा एंड नोट इट डाउन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।